स्टैंड फॉर सत्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक विकल और ये है बपतिस्मा के द्वारा उद्धार नहीं है सीरीज 1 इंट्रोडक्शन। कई लोग ये मानते हैं कि उद्धार जो है बपतिस्मा के द्वारा है। अगर बपतिस्मा लेते हैं तो ही उद्धार मिलेगा, या यूं कहा जाए तो बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। जो बपतिस्मा नहीं लेता है उससे उद्धार नहीं मिलेगा। ये कई लोगों का मान्यता है, पर ये एक झूठा शिक्षा है। हम ये कभी नहीं मानते क्योंकि बाइबल ये नहीं सिखाता है। हमारा तर्क यह है कि एक मसीही विश्वासी के लिए आज्ञाकारिता के एक कदम स्वरूप बपतिस्मा लेना आवश्यक है। ओबीडियंस के लिए, आज्ञाकारिता के लिए बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, पर इसका उद्धार से कोई लेना देना नहीं है। उद्धार जो है विश्वास के द्वारा है। हम दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि प्रत्येक और हर एक मसीही विश्वासी को पानी के डूब के बपतिस्मा लेने को चाहिए। बपतिस्मा एक मसीही विश्वासी की पहचान मसीह की मृत्यु, उसके गाड़े जाने और जी उठने के साथ करता है। जैसा कि हम देखते हैं रोमियो के अध्याय उसके 6 अध्याय को उसके वचन 3 से लेकर 4 में जैसा घोषित करता है, क्या तुम नहीं जानते, हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। पानी में डूबने की क्रिया मसीह के साथ मारे और गाड़े जाने को चित्रित करता है। पानी में से बाहर आने की जो क्रिया है मसीह के जी उठने के चित्र को प्रस्तुत करता है। उद्धार के लिए यीशु मसीह में विश्वास को छोड़ कुछ भी जोड़ना या किसी भी काम को जोड़ना उद्धार के साथ गलत है। सुसमाचार में कुछ भी और जोड़ने का अर्थ है ये कहना कि यीशु की क्रूस के ऊपर दी हुई मृत्यु हमारे उद्धार को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थी, या बचाए जाने के लिए हमें बपतिस्मा लेना अवश्य है। यह कहने का अर्थ यह है कि हमें मसीह की मृत्यु के प्रति आज्ञाकारी होने और हमारे भले कर्मों को उद्धार को पर्याप्त बनाने के लिए जोड़ना है, जो कि एक गलत शिक्षा है। मात्र यीशु की ही मृत्यु ने ही हमारे पापों को अदा कर दिया है, पूरा किया है। यीशु ने जो क्रूस पर मृत्यु दिया वो काफ़ी था हमारे पापों को दूर करने के लिए, क्षमा करने के लिए। जैसा हम पढ़ते हैं रोमियो के अध्याय 5 के वचन 8 में, चलिए हम देखते हैं। रोमियो के अध्याय 5 उसके वचन 8 में वहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान काफ़ी था हमारे पापों से हमें क्षमा देने के लिए। यहाँ कर्म की, हमारे अच्छे कर्म की बात बिल्कुल नहीं हुई है। यीशु के द्वारा हमारे पापों के लिए अदा किया हुआ दंड हमारे बदले में उस पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त है, जैसा यूहन्ना के अध्याय 3 वचन 16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। तो हम देख सकते हैं कि विश्वास जो है वो मूल है। फिर हम आगे और देख सकते हैं प्रेरितों के काम उसके अध्याय 16 वचन 31 को, प्रेरितों के काम उसके अध्याय 16 वचन 31 को चलिए हम देखते हैं। वह इस प्रकार लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ भी जो मूल है वो विश्वास है, कर्म नहीं है। विश्वास कर यीशु मसीह पर कि तू और तेरा घराना उद्धार पाए। हम एक और वचन को देखेंगे
इफिसियों के अध्याय 2 उसके वचन 8 से लेके 9 को, इफिसियों उसके अध्याय 2 वचन 8 से लेके 9 को हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। वहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। तो हम देख सकते हैं कि उद्धार जो है वो हमारे कर्मों के कारण या हमारे किसी ओबीडियंस के कारण हमें नहीं मिला है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान जो हुए उसके द्वारा मिला है, हमारे विश्वास करने के द्वारा। कि ऐसा ना हो कि कोई मनुष्य घमंड करके कहे, जब कोई ये कहता है कि बपतिस्मा ज़रूरी है उद्धार के लिए, तो वो एक तरह से ये कहने का कोशिश कर रहा है कि मैंने बपतिस्मा लिया है इसीलिए मुझे उद्धार मिला है। मतलब कि वो यहाँ पर अपना ओबीडियंस, अपना कर्म दिखा रहा है कि मैंने ये किया इसीलिए मुझे उद्धार मिला है, जबकि बाइबल ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है। क्योंकि हमने वचनों को साफ देखा कि बिल्कुल यहाँ कहीं नहीं कह रहा वचन, पर हाँ वो कुछ वचनों को लेकर आते हैं और उनसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो यहाँ वचन तो कह रहा है कि उद्धार बपतिस्मा के द्वारा है। तो हम अपने अगले सीरीज में एक एक कर उन वचनों को देखेंगे कि क्या सच में वो वचन जो है यही सिखा रहा है। हम एक एक करके देखेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।